एक ऐसी मछली जो मगरमच्छ को खाती है। और क्या आप नाइकी के ऐसे चमकने वाले जूते लेना चाहोगे? और इस चोर ने अपनी ही फोटो पुलिस को क्यों भेज दिया? किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। और इन दो इंसानों में से किसके बचने के चांसेस ज्यादा हैं? और KFC का फुल फॉर्म क्या है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, अगर आप ऐसी जगह खो जाएं जहां आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो और आपकी भूख से जान जाने वाली है, तो आप अपना जूता चबा सकते हो। जी हाँ, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जूते में ऐसे न्यूट्रिशन है जो आपकी जान बचा सकते हैं। नंबर 19, शार्क्स दुनिया के एक ऐसे लौते जानवर हैं जिनकी तबीयत कभी खराब ही नहीं हो सकती। उनका शरीर हर बीमारी से लड़ सकता है और स्टडी से ये भी पता चला है कि उन्हें कैंसर भी नहीं हो सकता। नंबर 18, क्या आपको अजनबियों और विदेशियों से डर लगता है? अगर हाँ, तो इसे जेनोफोबिया कहते हैं। जेनो एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है अजनबी या विदेशी, और फोबिया का मतलब डर होता है। नंबर 17, हमारे कपड़ों का हमारे दिमाग पर काफी असर पड़ता है। 2012 में रिसर्चर्स ने ये बताया कि खास कपड़े पहनने से पहनने वाले के दिमाग पर काफी असर पड़ता है। इसे एनक्लोर्ड कॉग्निशन कहते हैं। नंबर 16, हम सबने पढ़ा है कि सबसे पहला क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, लेकिन उससे पहले 1844 में USA और कनाडा के बीच एक मैच खेला गया था। ये किसी भी स्पोर्ट का सबसे पहला इंटरनेशनल मैच था। नंबर 15, आइए मिलते हैं एक ऐसे चोर से जिसने अपनी ही फोटो पुलिस को भेज दी थी। जी हाँ, आपने सही सुना। ये क्रिमिनल अपने अरेस्ट वारंट पर लगा फोटो देखकर गुस्सा हो गया और अपनी एक अच्छी फोटो पुलिस को मैसेज कर दी। मतलब इसने अपने अरेस्ट वारंट को कोई इनविटेशन कार्ड समझ लिया था। नंबर 14, एक ऐसी मछली जो इंसान के साथ साथ मगरमच्छ को भी खा सकती है। गोलियार टाइगर फिश। ये ज्यादातर अफ्रीका में पाई जाती है। इन्हें बाकी मछलियों से काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक बताया गया है। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। इनके दांत करीब 1 इंच तक बड़े हो सकते हैं। नंबर 13, क्या आपने कभी बियर बोतल से बना घर देखा है? 1963 में अल्फ्रेड हाइनकिन ने ऐसे बियर बोतल्स बनाए जो घर बनाने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। इन बोतल्स को वोबो कहा जाता है। ये बोतल्स बियर के लिए यूज होने के बाद गरीब देशों में भेज दिए गए थे ताकि वहाँ के लोग कम पैसों में अपना घर बना सकें। नंबर 12, इस घोंसले को किसी आर्टिस्ट ने नहीं बल्कि एक वैस्प नाम की एक बर्ड ने बनाया है। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान इन पक्षियों को रंग बिरंगे पेपर्स दिए गए थे। इस पक्षी ने इन पेपर्स को मिलाकर एक रेनबो जैसा दिखने वाला घोंसला बना दिया। वाओ। नंबर 11, ऐसे बहुत से जानवर होते हैं जो एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, इंसानों की तरह। इन्हीं जानवरों में से एक है हाथी। एक स्टडी से पता चला कि हाथी एक दूसरे से बात करते हैं, दोस्ती करते हैं, डेड बॉडीज दफनाते हैं, यहाँ तक कि अपने किसी क्लोज फ्रेंड के अंतिम संस्कार में भी जाते हैं। नंबर 10, टेबल बियर 1970s में काफी पॉपुलर हुआ था। यह ऐसा बियर था जिसमें बहुत कम शराब थी। इसे बनाने वालों ने ये क्लेम किया था कि इसको नहीं पीने वाले भी पी सकते हैं। ये बियर उनके हेल्थ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस टाइम पे ये बियर इतना पॉपुलर हुआ था कि स्कूल में बच्चों को लंच ब्रेक के दौरान टेबल बियर दिया जाता था। बाद में रिसर्चर्स ने बताया कि बच्चों के लिए ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। इसके बाद इस बियर की पॉपुलैरिटी में काफी गिरावट आई। हालांकि ये बियर आज भी मार्केट में बिकता है, लेकिन पीने के लिए नहीं, कुकिंग के लिए। कुछ लोग इसे अपनी कुकिंग में सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरह यूज करते हैं। नंबर 9, ऐसे भी केसेस होते हैं जहां डॉक्टर की गलती की वजह से पेशेंट अपनी जान गंवा देता है। गलती करने में अमेरिका सबसे पहला आता है। तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं ना। एक स्टडी में बताया गया कि हर साल करीब 2,50,000 लोग मेडिकल एरर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। अमेरिका जैसे डेवलप देश में मेडिकल एरर इंसान की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नंबर 8, कैसोवेरिस का मीट इतना हार्ड होता है कि इसको खाना तो दूर पका भी नहीं सकते। कहा जाता है अगर आपको कैसोवेरिस का मीट खाना है तो एक पत्थर और एक मीट को एक साथ रख दो। जब पत्थर सॉफ्ट होगा तभी मीट भी खाने लायक होगा। नंबर 7, बिजनेस में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग नुस्खे सोचे जाते हैं। जैसा कि हाल ही में स्निकर्स ने किया। अब एक स्निकर्स के पैकेट में 2-2 स्निकर्स होते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 नहीं 1.5 है। यानी सीधी सी बात है, हमें बुद्धू बनाया गया। नंबर 6, शराब पीना आजकल तो आम है, लेकिन इसे ज्यादा करना इतना खतरनाक होता है कि लगभग हर 10 सेकंड में एक नशेड़ी अपनी जान गंवाता है। लोग जानते हैं ये कितना नुकसानदायक है, फिर भी लोग इसे कंज्यूम करना नहीं छोड़ते। नंबर 5, जैसे जंगल का राजा शेर होता है, शीप्स का एक लीडर होता है, ठीक वैसे ही मधुमक्खियों की भी एक रानी होती है। कहा जाता है इसी रानी को ताकतवर बनाए रखने के लिए दूसरी मधुमक्खियां इसके लिए एक स्पेशल टाइप का हनी बनाती हैं। नंबर 4, विलियम मर्डॉक टाइटैनिक मूवी का ये कैरेक्टर तो सबको याद ही होगा, जो एक पैसेंजर को शूट करके खुद भी सुसाइड कर लेता है। सच बताया जाए तो ऐसा नहीं हुआ था। विलियम मर्डॉक उन 1500 लोगों में से एक थे जो टाइटैनिक के साथ डूब गए थे। ये टाइटैनिक के सबसे पहले ऑफिसर्स में से एक थे। नंबर 3, क्या आपने ऐसे शूज देखे हैं जो आपके हिसाब से रंग बदले? नहीं ना। दरअसल ये शूज ओरिजिनल नाइकी ब्रांड के नहीं है, इसे मॉडिफाई किया गया है। ये देखिए कैसे इस लड़के ने इस जूते का पूरा लुक ही बदल दिया, जो दिखने में तो बिल्कुल ओरिजिनल नाइकी शूज की तरह लगता है, लेकिन इसे यूनिक बनाती है इसकी कलर चेंजिंग एबिलिटी, जो अपने हिसाब से इसका कलर चेंज कर सकती है। नंबर 2, अभी मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपकी जान भी बच सकती है। हाँ, आपने सही सुना। तो क्वेश्चन एक तरह से रिडल जैसा
जैसा है। तो ये रहा वो क्वेश्चन। इमेजिन करो एक प्लेन क्रैश हो रहा है और सब लोग पैराशूट के साथ जंप करते हैं और उसमें से 2 लोग जो हैं उनका पैराशूट किसी वजह से नहीं खुलता और उसमें से एक जो है वो हे बेल यानी सूखी घास पे गिरने वाला होता है और दूसरा जो है वो एक झील में। तो अब आप बताओ कि इसमें से कौन जिंदा बचेगा, सूखी घास वाला या झील वाला? अगर सूखी घास वाला तो आप सही सोच रहे हो, जो सूखी घास पे गिरेगा वो बच जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो पानी वाला जरूर बचना चाहिए तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इतने ज्यादा ऊंचाई की वजह से आपको पानी कंक्रीट जैसा फील होगा। पानी की डेंसिटी, स्पीड और प्रेशर की वजह से ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप जमीन पे गिर रहे हो, या कहूँ डायरेक्ट जमीन पे गिरने से भी ज्यादा बुरा है। नंबर 1, क्या आपने सोचा है कि KFC का फुल फॉर्म क्या है? आखिर ये KFC जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? ये जानने के लिए पहले चलते हैं थोड़ा बैक में। तो KFC की शुरुआत 1930 में हुई थी यूएस के नॉर्थ कॉर्बिन में एक छोटी सी स्टॉल से, और आज के टाइम में KFC को चाइना की युम चाइना ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। और KFC का फुल फॉर्म ये है केंटकी फ्राइड चिकन। और ये जो आदमी है KFC के लोगों में, ये और कोई नहीं बल्कि KFC का फाउंडर है हार्लैंड डेविस सैंडर्स।